बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक क्लियर करेंगे कि एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगना और एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगना दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी, अगर मैं एपोस्ट्रोफी पहले एस लगाती हूं या बाद में एस लगाती हूं तो दोनों का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है का, मतलब बेसिकली अगर हम किसी भी नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं तो हम खाली उस नाउन के बारे में क्या है बता रहे हैं, मतलब वो चीज उसके बारे में है। जैसे कि अगर मैं बोलूं बॉयज, तो यहाँ पे बेसिकली बॉय का मैं कुछ बताने का यूज कर रही हूं, तो यहाँ पे बेसिकली सिंगुलर है कि आप किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ ये एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। मेंस, तो मैं क्या बोलूं, मेन का है कुछ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूं, काउस मिल्क, तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, काउ का मिल्क। मोहित्स फादर, किसके फादर, मोहित के फादर। तो बेसिकली ये वाला जो एपोस्ट्रोफी के बाद एस आता है, ये का, के और की के बारे में आपको बता दे, मतलब वो जो नाउन है उसके बारे में वो आपको क्या है बता रहा है कि वो जो चीज है वो उसकी है। तो यहाँ पे काउस मिल्क मतलब किसका मिल्क, काउ का मिल्क। मोहित फादर, किसके फादर, मोहित के फादर। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम किसी भी सिंगुलर नाउन के बाद क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी विद एस। सो अगर कोई नाउन लास्ट में एंड एस से नहीं हो रहा और हमें उसके बारे में बतानी है, उसकी कोई चीज बतानी है, अगर वो का, के, की को बिलोंग कर रहा है तो हम उसके बाद क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी विद एस। लेकिन वो आपका लास्ट में उसमें एस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें लास्ट में एस है, वो एस से आपका एंड हो रहा है, तो आप एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, आपका प्लूरल है। जैसे लेकिन अगर किसी नाउन के एंड में एस है तो आप उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या है, आपका प्लूरल नाउन है। जैसे देखें यहाँ पे बॉयज, तो यहाँ पे जो बॉयज है वो क्या है, प्लूरल है क्योंकि एस के बाद क्या है, एपोस्ट्रोफी है। अब अगर आप यहाँ पे ना भी लगाओ एपोस्ट्रोफी तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि एस के बाद यहाँ पे क्या है, आपका एपोस्ट्रोफी है, लेकिन हम प्लूरल के अंदर एपोस्ट्रोफी लगाते नहीं है। बट अगर यहाँ पे लगा हुआ आए तो दैट मींस वो क्या है, आपका प्लूरल नाउन है। सिमिलरली मेंस, अब देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी बहुत डाउट होता है कि मेन और मेन में क्या डिफरेंस है। बेटा अगर एम ई एन है तो वो क्या है, आपका प्लूरल है, लेकिन अगर एम में एन है, आप किसी एक मैन की बात कर रहे हैं, एक आदमी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एम ए एन आता है। और सिंगुलर है इसलिए उसमें एपोस्ट्रोफी विद एस है, और यहाँ पे सिंगुलर नहीं है तो एस के बाद आपका क्या है, एपोस्ट्रोफी। तो जो भी नाउन आपका एंड हो रहा है एस से, तो उसके बाद क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी, और वो क्या डिनोट करता है, प्लूरल। प्लस जो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए वो यूज नहीं होता। लेट्स सी, काउस मिल्क, काउ क्या है, आपकी लिविंग है, तो हम इसके साथ यूज करेंगे। मोहित्स फादर, मोहित भी क्या है, लिविंग है, तो हम उसके साथ यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं चेयर्स लेग, तो चेयर लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। इसके साथ क्या यूज करेंगे और क्या एक्सप्लेनेशन है, इसका यूज और कहां होता है, तो ये मैं कोर्स करा रही हूँ इंग्लिश का MWF बैच में। 9 to 10 PM आपकी क्लासेस डेली चलती हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर कंफ्यूजिंग टॉपिक।